और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ, पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे। गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है? गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है, इसका मतलब तो कि गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया। तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए। जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम। कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। बुरा हो रहा है ना कलम से तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा। बाद कसम। कसम भी खाओ, मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की। और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खा कर कहती हूँ एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किस काम की? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कार्य कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत पी। कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खा पिएगा? काय को पिए? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देखेगा। ऐसी कसम किस काम की? कसम खाता। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम। लोग माला पिनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में, ये कसम किसी काम की नहीं। पानी नहीं पीऊंगा, मत पी, क्योंकि पहले ही तो टन और इसे बेवड़ाउन पानी पिए, हमारे घर का वैसी स्वर्ग नहीं मिले। जाओ जाओ। कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी ऐसी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंहजोरी करूंगा ही नहीं, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। बल्कि कसम खा, आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। प्रेम करूंगा।
हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी पति में लड़ाई हो जाता है, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा ले पड़ा नहीं छूंगी जा। सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू की हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मरी मर जाओ। कई सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मरी मर जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा, मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के, कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर वेश्यावृत्ति में जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं, धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहां से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, मालूम पड़ा पूरा की पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं, क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी। एक बार का खाने के चक्कर में, एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म में लगे, धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या? कलम, कसम और कदम उठाना, पर अच्छे के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगा। कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक साईगोल कंपनी, मनमान रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। We made an unskippable ad to tell. धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया। तूने बोला
और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेन करता है उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं आएगा कि हाथ को प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि हवा में टंगते। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया।